आज मैं आप सभी को एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। हमारे YouTube पर पहली बार वैसे तो हमारे भारत देश में बहुत रहस्यमय मंदिर है। इनमें से एक मंदिर है जो सालासर धाम, जो कि राजस्थान के ज़िले चूरू में स्थित है। बालाजी के एक भगत थे मोहनदास। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए सालासर बालाजी ने नागौर ज़िले के आसोटा गांव में सन 1811 में प्रकट हुए। आसोटा गांव के अंदर एक जाट किसान था जो कि अपने खेत जोत रहा था। तभी उनके हल की नोक किसी कठोर चीज़ से टकराई। उसने सोचा ऐसा क्या ज़मीन में आ गया जो कि मेरे हल की नोक इतनी ज़ोर से टकराई। फिर जाट किसान ने उस पत्थर को बाहर निकाला। किसान ने अपने एक कपड़े से उस पत्थर को साफ किया। उसको साफ करने के बाद देखा तो उसमें बालाजी की छवि नज़र आ रही थी। थोड़ी देर के बाद ही किसान की पत्नी खाना लेकर वहाँ आ जाती है। वो भी खेत में पहुँच गई और उसने घर से बाजरे का चूरमा बना रखा था। उसने चूरमे को निकाल के सबसे पहले बालाजी को चूरमे का भोग लगाया और तब से और आज तक सालासर में बालाजी पर चूरमे का ही भोग लगाया जाता है। सबसे पहले बालाजी ने चूरमे का ही भोग किया। जिस दिन मूर्ति प्रकट हुई उसी रात बालाजी सपने में आसोटा गांव के एक ठाकुर परिवार से थे। उनको बालाजी ने सपने में आकर कहा कि तुम मेरी मूर्ति को सालासर ले जाओगे। उसी रात दूसरी तरफ मोहन राम जी, जो कि परम भगत बालाजी के थे, उनके भी सपने में बालाजी आते हैं। बालाजी ने उनको सपने में आकर कहा, जिस बैलगाड़ी में मेरी मूर्ति सालासर पहुंचेगी और जब वो बैलगाड़ी सालासर पहुंच जाएगी तो उसको कोई नहीं चलाएगा, वो बैलगाड़ी खुद ही चलेगी। जहाँ बैलगाड़ी खुद रुक जाए, बालाजी ने उनको सपने में कहा कि जहाँ बैलगाड़ी अपने आप ही रुक जाए वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। जैसे बालाजी के आदेश सपने में हुआ, वैसे ही मोहनदास जी ने बालाजी की मूर्ति को स्थापित किया। पहली बार दाढ़ी मूछ में बालाजी को मोहन भगत ने दर्शन किए। सबसे पहले तो मोहनदास जी ने ही दर्शन किए।
और सबसे रोचक बात एक और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे सालासर धाम, जब धाम का निर्माण किया गया तो उसका कारीगर एक मुसलमान था। उसी ने ही मंदिर का काम किया। और हमारे बालाजी धाम में एक धुनी, चमत्कारी धुनी है जो बाबा मोहन दास जी ने 300 साल पहले उस धुनी को जलाया था। वो ऐसा चमत्कार है, वो आज भी धुनी जलती रहती है। भगत उसके दर्शन भी करते हैं। फिर सालासर मंदिर की स्थापना होने के बाद, मतलब कुछ ही सालों बाद, माता अंजनी का भी सालासर में आगमन हुआ। बालाजी ने अपनी माता को सालासर बुलाया, लेकिन जहाँ हमारे बालाजी जी का मंदिर है वहाँ से कुछ ही दूर अंजनी माता का मंदिर बनाया गया। उस मंदिर में अंजनी माता बालाजी की प्रतिमा, मतलब बालाजी को गोद में लेके बैठी है, बाल अवस्था में है बजरंगबली जी। क्योंकि बालाजी ब्रह्मचारी हैं, बालाजी ने सभी भक्तों के संकट दूर करने के लिए माता अंजनी को वहाँ बुलाया, ताकि वह स्त्री व संतान संबंधित समस्याओं एवं जैसे यौन रोग की परेशानी लेकर आने वाले भक्तों की चिंता दूर कर सके। माता अंजनी को इसलिए सालासर में हमारे बालाजी ने ही बुलाया था, ताकि वो अपनी ब्रह्मचारी पर अटल रहे। माता अंजनी का भगत पन्नालाल है। पन्नालाल की ही भक्ति से प्रसन्न होकर माता अंजनी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उनकी तपस्या स्थान पर ही वह निवास करेगी, ऐसा वरदान पन्नालाल जी को माता अंजनी जी ने दिया। बहुत दूर दूर से चलकर भगत बालाजी व माता अंजनी के दर्शन के लिए आते हैं। वहाँ की ऐसी मान्यता है कि एक दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए वहाँ रोगी काया वाले लोग, भूत प्रेत वाले लोग बाबा बालाजी जी के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। बालाजी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। बोलिए जय श्री राम, सीताराम, सालासर धाम की जय। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।